आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जो कि हॉन्टेड के साथ साथ बहुत ही रोमांचक भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल जोली द डेथ स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तेजपाल जी बताते हैं कि यह घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी। मेरे पिताजी पेशे से एक नाई हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मेरा एक गांव में छोटा सा परिवार है जिसमें हम 4 सदस्य रहते हैं। मैं, मेरी मम्मी और पापा और एक हमारी छोटी सी गुड़िया जिसे आप मेरी छोटी बहन भी कह सकते हो। हमारा यह छोटा सा परिवार गांव में बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। गांव से बाहर मेन चौराहे पर, जो कि गांव का मेन ठिया था, वहां हमारी एक नाई की दुकान है। तो मेरे पिताजी रोजाना की तरह उस दिन भी दुकान पर गए और दुकान पर पहुंचते ही वह अपने काम में जुट गए। रोजाना की तरह कस्टमर सुबह से शाम तक उनकी दुकान में आते जाते रहे। लेकिन पापा को काम करते करते अब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी धीरे धीरे होने लगा था। लेकिन अभी तक 3 कस्टमर और बचे हुए थे जिनकी कटिंग भी इसी वक्त करनी थी। लेकिन उन 3 कस्टमरों की कटिंग करते करते अब उन्हें बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। तकरीबन रात के 9:30 बज चुके थे और वो अब घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक कस्टमर और आ टपका और पापा ने तभी उससे पूछा, जी कहिए। तभी उसने जवाब दिया कि बाल काटने हैं। जिस पर पापा उनसे कहने लगे कि अभी तो बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, आप ऐसा करना, आप कल आ जाना। अभी तो मैं दुकान बढ़ाकर अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन इतना मना करने के बावजूद भी वह इंसान अंदर आ गया और सीधा जाकर कुर्सी पर बैठ भी गया। पापा ने उस इंसान को दोबारा से कहा, अरे भाई साहब, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे घर जाने का वक्त हो गया है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, ऐसा करना, आप कल आ जाना। लेकिन वह इंसान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और साथ ही कहने लगा कि मुझे कल कहीं जाना है। लेकिन पापा उनसे ज्यादा बहस ना करते हुए उनके बाल काटने को तैयार हो गए और बाल काटना शुरू कर दिया। पापा ने उनके बालों में अभी 1-2 कैंची चलाई थी कि अचानक से उसके सिर से खून निकलने लगा। ये देखकर पापा थोड़े डर गए और उनसे कहने लगे, अरे भाई साहब, आपके सर से तो खून निकल रहा है। लेकिन इस पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस नीचे की तरफ गर्दन करते हुए बैठा हुआ था। तभी जोर से पापा ने उसको दोबारा कहा कि अरे भाई, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से आपको कह रहा हूँ, आपके सिर से खून निकल रहा है। लेकिन खून अब तक बहुत ही ज्यादा निकल चुका था। पूरी कुर्सी पूरी तरह से खून में लथपथ हो गई थी। लेकिन पापा ने उस इंसान को थपथपाते हुए दोबारा से कहा। उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि उस कस्टमर ने अचानक से अपना गर्दन ऊपर की तरफ उठाते हुए एक साथ पीछे की तरफ घुमा दी, जिसे देखकर पापा पीछे की तरफ गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो डर की वजह से बस जोर से चिल्ला ही जा रहे थे। दरअसल उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और पूरी तरह से खून में लथपथ था और अचानक से उठकर वह पापा की ओर बढ़ने लगा और पापा के पास आकर उस इंसान ने पापा की गर्दन को पकड़ लिया
और तभी पापा वहीं पर छटपटाने लगे और उनकी सांसें भी अब रुकने लगी और कुछ ही देर बाद उनकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा और उसके बाद क्या हुआ उन्हें अब कुछ नहीं पता था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया वह जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके सामने उनके दोस्त खड़े हुए थे, जिसे देखकर पापा को अब थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन अभी भी वह उतने ही घबराए हुए थे। और फिर कुछ ही देर बाद पापा को उनके दोस्त बाइक पर बिठाकर घर ले आए, लेकिन पापा की यह हालत देखकर हम सब घबरा गए। ये सब कैसे हुआ, हम लोग उनसे पूछने लगे तो उन्होंने सारी बात हमें बता दी और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देर रात से तुम्हारे पापा दुकान पर ही रुके हुए हैं और वह इसीलिए दुकान पर ही चले गए। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमने पाया कि एक भूत तुम्हारे पापा का गला दबा रहा था। हमें देखते ही वह भूत वहां से गायब हो गया, लेकिन तुम्हारे पापा तब तक बेहोश हो चुके थे और उन्हें होश में लाने के बाद हम उन्हें यहाँ घर पर ले आए। लेकिन वो भूत कौन था और तुम्हारे पापा की दुकान पर ही कैसे आ गया, इस बात का अंदाजा हमें आज तक भी नहीं लगा। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।